और वो अपने आप को एक ब्रांड मोदी के तहत इस्टेब्लिश कर रहे थे। 2019 की तर्ज पर वो इस बार भी चुनाव जीतना चाहते थे कि उनके चेहरे पर चुनाव हो, उनके चेहरे को वोट दिया जाए, लोकल जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको दूर किया जाए। और हर जगह उन्होंने कहा कि आपका सीधा वोट मुझे मिलेगा, यानी मोदी को मिलेगा। मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे, मोदी सरकार की। कहीं बीजेपी का तो नाम भी वो बहुत कम ले रहे थे। ऐसे में आज की तारीख में जब लगभग 60 से 65 सीटों का उसको नुकसान अकेले भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है इस वक्त इस टैली में, तो आप कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट्स की वजह से हार गए, उत्तर प्रदेश में लोकल कैंडिडेट्स की वजह से हार गए, बिहार में इतना बड़ा मुद्दा बनाया संदेश खाली का इसलिए हार गए। तो ये इस पर मैं आऊंगा। इस बीच अबुल बता देते हैं ब्रेकिंग न्यूज क्या मिल रही है, ये आपको बता देते हैं। जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की हो रही है बड़ी बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पर मीटिंग चल रही है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जाहिर रणनीति पर अबुल चर्चा की जा रही होगी, चूंकि अब की बार एनडीए 400 पार का जो नारा दिया, 300 पार भी फिलहाल अभी बीजेपी नहीं है। ये सिलसिला बैठकों का शुरू हो चुका है। जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है, बैठकों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि ऑफर दिया गया है, जेडीयू को ऑफर दिया गया है, नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है कि वो आए और डेप्यूटी सीएम की शपथ लें। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से ये ऑफर दिया गया, ये खबर आ रही है। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू से भी राब्ता कायम किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू को भी लूप में लिए हुए हैं, उनसे बातचीत जारी है। हालांकि एनडीए गठबंधन के भी नेता, बीजेपी के नेताओं ने भी बात हुई है। और बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, ये जो आंकड़े अभी नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट यही रहने की अब उम्मीद है, क्योंकि 3-20 हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं इनमें तब्दीली की। कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? ये बात सही है जो कि आप कह रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक चीज मैं अब यहाँ पर जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि अभी कुछ ऐसे सीट्स हैं जिसमें जो मार्जिन है वो कम से कम 10,000 से कम है। वो कम से कम 65 से 70 ऐसी सीट है जिसमें 10,000 से कम की मार्जिन है। कम से कम 40 से 45 सीट अभी ऐसे हैं जिसमें 5,000 से कम मार्जिन है। और जो 10 से 15 ऐसी सीट है जहां पर हजार बिल्कुल ठीक बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों को अंतिम आंकड़ों तक का इंतजार करना चाहिए। अब देखेंगे, रमाकांत जी इंतजार करेंगे, यानी कि मंथन अभी शुरू नहीं हुआ है। अंजलि जी, एक रोचक चीज मैं रमाकांत जी से कहूंगा कि एक इस बार देखिए इंतजार करने के मामले में इंडिया गठबंधन के भी लोग अंतिम आंकड़ों तक इंतजार करने के लिए बैठे हुए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रही थी, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि अंतिम आंकड़ों तक इंतजार करेंगे। यानी ये चुनाव बिल्कुल कांटे के टक्कर की स्थिति रही और भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान तो सहना पड़ा ना। नहीं, इस कांटे के टक्कर में एक अंतर है, लेकिन भाजपा मेजोरिटी की तरफ खुद को देख रही है और कांग्रेस खुद को बचाने के लिए देख रही है। कांग्रेस 100 टारगेट करी, भाजपा 272 टारगेट करी। अच्छा ठीक है रमाकांत जी, ठीक है रमाकांत जी से भी सवाल ले लेते। रमाकांत जी, वजह क्या, 300 तक भी नहीं पहुंच रहे हैं अभी तो? देखिए, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई छोटा सा चुनाव तो है नहीं जो मैं आपको इंस्टेंट इसके कारण बता दूं मैं। हाँ, इसके ऊपर में चिंतन जरूर होगा, जो कि हमको जिस तरह से उम्मीद थी वो उस उम्मीद पर हम खड़े नहीं उतरे। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार की स्थिति हो, हर जगह ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो संगठन उत्तर प्रदेश भूल गया या अन्य कोई, उत्तर प्रदेश की भी मैंने बात करी है, मैंने उत्तर प्रदेश की भी बात की। क्या वजह मानते हैं उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का हाल हुआ उसकी वजह क्या मानते हैं? इतना सब कुछ हुआ, इतना नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोगों को डराया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो ताले लग जाएंगे राम मंदिर में। कई बयान तो यह है बुलडोजर चला दिया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में कहीं भी डराने की तो कोई बात ही नहीं कर सकता। अभी जैसे हमारे कांग्रेस के अभी प्रवक्ता कह रहे थे, उनका राजनीतिक शब्द तो था ही नहीं, ये न ही राजनीतिक मकसद था। कहीं कोई पड़ोसी के पास में अगर कोई झगड़ा अगर हो जाता है, तो पड़ोसी के घर में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसमें जैसे खुशी होती है पड़ोसियों को, उसी तरह से कांग्रेस भी इस तरह से सोच रही है। जो कांग्रेस 50 से 60 सालों तक इस देश के ऊपर में शासन किया, आज वो 100 सीट से नीचे आकर के अपने आप को खुश देख रही है।
तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है जो इस देश 60 सीटें लगभग घट रही हैं, 60-62 सीटें घटती देख रहा हूं मैं बीजेपी की, 303 से 241 देख रहा हूं। उसके लिए आप सबसे बड़ी जो फैक्टर है या जिम्मेदारी कहूं वो किसकी मानते हैं? देखिए, दो तीन चीज हो सकती है, अभी तो चिंतन इस पे बाकी है जो कि क्या वजह रही होगी। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, चाहे वो विषय जो चुनाव के अंदर में होते हैं, वो विषय को हमने कहीं ना कहीं वो जो होना चाहिए था विषय, वो उसके ऊपर में हम टच नहीं कर पाए, या संगठन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा जो कि कहीं ना कहीं संगठन के अंदर में कुछ ऐसी भावना रही होगी जिससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ भाजपा को। मैं तो यही दो तीन चीज तत्काल अभी मानता हूं, इंस्टेंट मानता हूं। क्या लेकिन कुछ कोई एक इंटरनल बड़ा- गुटबाजी इसके पीछे की एक वजह मानते हैं? ठीक है, बड़ी खबर रमाकांत जी, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। मैं एक बार फिर से एक और ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता देते हैं जो इस वक्त की मिल रही है। नीतीश कुमार को इंडिया और एनडीए दोनों से ऑफर, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। नीतीश को दोनों तरफ से डिप्टी पीएम बनाए जाने का ऑफर मिल गया है। नीतीश कुमार को इंडिया और एनडीए दोनों ने ऑफर दिया है। बोल, इसी की चर्चा हम कर रहे कहते थे। हैं दोनों हाथों में लड्डू। मैं वही कह रही दोनों थी हाथों में लड्डू। कि